हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। प्रोटॉन की डिस्कवरी में हमने इसका इंट्रोडक्शन देखना है, एक्सपेरिमेंट देखना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज देखनी है, फिर उसके बाद लास्ट पर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और इसके साथ साथ कंक्लूड करना है हमने फाइनल। तो ये हमारे पास सिंपली टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डायग्राम है जिसको आपने इग्नोर कर देना है, इसके बाद हमने आगे बढ़ना है। डायग्राम को इग्नोर करते हुए हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन की एक छोटी सी हेडिंग लेंगे। डायग्राम को फिल वक्त हम निगोशिएट करते हैं। इंट्रोडक्शन की हेडिंग लेते हैं जी। इंट्रोडक्शन में क्या कुछ आएगा, इस टॉपिक को डिवाइड करते हैं कुछ सेगमेंट्स में। पहला हम इंट्रोडक्शन लेके आते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि इन 1886 1886 में गोल्डस्टाइन एक साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट हैं। गोल्डस्टाइन ने ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व्ड सम अदर रेज, कुछ और शुआएं उसने ऑब्जर्व की। सम अदर रेज ट्रैवलिंग ऑपोजिट टू कैथोड के 1886 में गोल्डस्टाइन ने कुछ शुआएं देखी जो कि कैथोड के अगेंस्ट मूव कर रही है। यानी कि एक तो शुआएं ऐसी हैं जिनका पहले जिक्र हो चुका, जिन्हें हमने कैथोड रेज ही कहा है, जो कैथोड से निकल के आ रही। अब कुछ ऐसी शुआएं ऑब्जर्व कर ली गई जो कि कैथोड की शुआओं के, यानी कि इस तरफ से कैथोड जा रही हैं तो आगे से कुछ और शुआएं आ रही हैं। तो ये जो अपोजिट टू कैथोड ट्रैवल कर रही हैं, इन रेज को उसने क्या कहा? इन्हें उसने कैनाल रेज कहा, जिनसे बाद में उसने प्रोटॉन की बात की। तो ये क्या कहलाई? ये कैनाल रेज है। ये है इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद इसका छोटा सा एक्सपेरिमेंट क्या किया? एक्सपेरिमेंट की अगर बात करें, एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टाइन ने एक परफोरेटेड कैथोड वाली ग्लास ट्यूब यूज़ की। आ ग्लास ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब जो है विद परफोरेटेड कैथोड, परफोरेटेड मतलब सुराखदार, परफोरेटेड कैथोड इज़ यूज्ड। बाकी सारा प्रोसीजर वही है जो कैथोड रेज वाला है, इसको मैं तफसील से बयान नहीं कर रहा क्यों। हम कैथोड रेज में ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि हमने क्या क्या किया इसमें। एक ग्लास ट्यूब ली है, उसमें हमने गैस फिल की है, फिर एक तरफ बल्कि दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, एक को कैथोड कह दिया, एक को एनोड कह दिया। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। इनको एक हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया। जैसे कनेक्ट किया तो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। सबसे पहले तो कैथोड रेज है जो कि ब्लू कलर में मैंने यहाँ पर मेंशन की उस तरफ जा रही हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स में जल्दी जल्दी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये यहाँ से शुआएं निकली उस तरफ जा रही, इन्हें हमने क्या कहा? इन्हें हमने कैथोड रेज कह दिया था। ये जो ब्लू कलर में शुआएं जा रही हैं, रेज जा रही हैं, इन्हें हमने कैथोड रेज कहा था। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट हम ऑलरेडी कैथोड रेज के टॉपिक में कवर कर चुके हैं। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई कि जो यहाँ से निकल के इस तरफ भी आ रही हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट है जिसका छोटा सा। इसके बाद हम लेके आते हैं ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट क्यों छोटा लिखा है मैंने? क्योंकि बुक में इतना टॉपिक गिवन है तो मैं बुक से बाहर नहीं जाऊँगा। वैसे तो ये सारी बातें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशन में सबसे जो पहली चीज़ ऑब्जर्व की कि यहाँ से आते हुए यहाँ तक इस डायरेक्शन में उसे कुछ चीज़ें नजर आई। क्या? पहले नंबर पर कुछ अजीब तरह की और शुआएं नजर आई जो कि कैथोड की मुखालिफ सिमत में हरकत कर रही थी, मूव कर रही थी। तो यहाँ पर पहली ऑब्जर्वेशन लेते हैं। फ्यू रेज ट्रैवलिंग in opposite direction of कैथोड रेस। ठीक है जी। कुछ शुआएं ऐसी नजर आई जो कि कैथोड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी। इसके बाद एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। ये शुआएं भी बिल्कुल सीधी आई हैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने ग्लो पैदा की है। दीज रेज प्रोड्यूस ग्लो ऑन द वॉल्स ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। ये जो शुआएं हैं निकल के आ रही इस तरफ, इन्होंने कुछ शुआएं पैदा की। यानी कि ये जो है इसने इस तरह की कुछ यहाँ पे कुछ शुआएं जो हैं, कुछ लाइट सी दी है, कुछ चमकदार सा इफेक्ट दिया है। किस पर? वाल्स के ऊपर। तो ये क्या थी? ये इन्हें बाद में
कैनाल रेज कहा गया। ठीक है जी, ये उसने ऑब्जर्व किया। और उसने ऑब्जर्व क्या किया कि ये जो शुआएं पैदा हुई हैं अभी, ये कहाँ से निकल रही हैं? पास थ्रू दीज रेज पास्ड थ्रू वेयर, दीज रेज पास थ्रू दी होल्स ऑफ कैथोड, होल्स ऑफ कैथोड। ये भी उसने ऑब्जर्व किया कि जो शुआएं हैं ये कैथोड के, ये जो सुराख हैं, ये जो परफोरेटेड एक सुराखदार हमने कैथोड लगाया हुआ है यहाँ पर, इसमें से गुजर के भी पीछे की तरफ आ रही हैं। ठीक है जी, आ रही हैं। फिर इन शुआओं को, इन ऑब्जर्वेशंस के बाद उसने कहा कि दीज रेज कैन बी कॉल्ड एज कैनाल रेज। इन्हें कैनाल रेज भी कह सकते हैं। ये कैन भी का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से यूज़ कर रहा हूँ। दीज रेज इज कॉल्ड एज कैनाल रेज। तो इन जो शुआओं जो निकल के यहाँ से बाहर आ रही, इन्हें उसने कैनाल रेज का नाम दे दिया कलेक्टिवली। तो ये उसने ऑब्जर्वेशंस की कुछ दो तीन, ये हमने लिख ली यहाँ पर। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज, इनकी खसूसियात क्या हैं कैनाल रेज की? सबसे पहली खसूसियत का अगर मैं जिक्र करूं तो वो इसकी डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या देखी आपने कि दीज रेज, डायरेक्शन है सबसे पहली इसकी खासियत हमारे पास। डायरेक्शन में क्या लिखेंगे हम? दीज रेज ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कैथोड। कि कैथोड की मुखालिफ सिमत में कैथोड रेज कह देते हैं। कैथोड वाली जो रेज हैं उनकी अपोजिट सिमत में ये शुआएं मूव करती हैं। ठीक है जी। फिर ये डिपेंडेंट हैं, या इनकी डिफ्लेक्शन ले आते हैं। सॉरी, पहले डिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। ये डिफ्लेक्ट भी होती हैं। डिफ्लेक्शन कहाँ से कहाँ तक होती है इनकी? यानी कि ये किसकी तरफ झुकती हैं। इन पर यहाँ से चार्ज की नोयत समझ आएगी हमें इस पॉइंट से कि दीज रेज डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये पॉइंट भी मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ा के लिखा है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। चलें यहीं से लिख लेते हैं, एंड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। कि जब भी इन्हें, इन शुआओं को गुजारा जाता है ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक प्लेट्स लगाकर, तो ये शो करती हैं डिफ्लेक्शन किस तरफ? नेगेटिव प्लेट्स की तरफ। या डिफ्लेक्शन जो है इनकी, वहाँ से हमें पता चलता है कि इन प्लेट्स पर जो सॉरी इन रेज पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। यानी कि ये शुआएं अब ऊपर और नीचे प्लेट्स लगा दी, दरमियान में से जब गुजरेंगी तो ये डिफ्लेक्शन शो करेंगी। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इन पर कौन सा चार्ज है, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर इनका ऊपर चार्ज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव की तरफ झुकेंगी, अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ। तो ये डिफ्लेक्शन है। फिर तीसरा पॉइंट यहीं पर ले लेते हैं, नहीं ऊपर ले आते हैं, डिपेंडेंट का। ये रेस जो है हमने देखा कैथोड में तो कोई ऐसा सीन नहीं था, बल्कि यहाँ पर हमें एक नई बात देखने को मिलेगी। वो क्या है? दीज आर डिपेंडेंट। इन शुआओं की अगर बात करें तो दीज आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट डिपेंड अपॉन व्हाट? किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं? दीज रेज डिपेंड्स अपॉन वेयर, अपॉन द नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। कि जो आपने ट्यूब इस्तेमाल की उसके अंदर जो आपने गैस भर रखी है, वो गैस इन रेज को डिफाइन करेगी। वो गैस किस किस्म की है, वैसी ही ये शुआएं निकलेंगी। ठीक है जी। ये डिपेंडेंट हैं किस पर? गैस पर, जबकि कैथोड रेज में ऐसा नहीं था। ये शुआएं खासुल खास मुनहसर हैं गैस पर कि कौन सी गैस आपने फिल की है। ठीक है, डिपेंडेंट है। फिर इसके बाद इनके मास की बात कर लेते हैं। एक पॉइंट आई थिंक मेरे ब्रेन से निकल गया है। चलें, मास की अगर बात करें, इनके वज़न की, तो कैनाल रेज का जो वज़न है या कैनाल रेज का जो मास है, mass of canal rays
ऑफ कैनाल रेज इज इक्वल टू या मल्टीपल ऑफ प्रोटॉन्स। ये जो कैनाल रेज का वज़न है, इनमें से शॉओं का जो मास अगर देखा जाए तो वो तकरीबन बराबर है किसके, प्रोटॉन के मास के या कैनाल रेज के, सॉरी या इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, फिर इसमें जो लास्ट पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर एक बात का और इजाफा कर लेते हैं कि मैस ऑफ प्रोटॉन जो है, मैस ऑफ प्रोटॉन इज अबाउट 1840 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि प्रोटॉन का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से 1840 गुना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो ओरिजिन का मैं लेके आऊँगा इनकी प्रॉपर्टीज़ में। ओरिजिन से क्या मतलब है, क्या मुराद है? ओरिजिन का मतलब कि ये रेस कहाँ से निकल रही है। दीज रेस आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, कि ये जो शुआएं हैं ये एनोड से नहीं निकल रही, बल्कि कहाँ से निकल रही हैं, बल्कि रेजिडुअल मास जो गैस का बच गया, अभी जिक्र कर लेते हैं इसका। दीज रेस originated from where? Originated from residual gas particles या residual gas molecules on collision with, या upon collision लिखें ज़्यादा बेहतर रहेगा, upon collision टकराने के बाद किससे, with cathode rays। तो यहाँ से हमें एक और बात भी वाज़ेह हो गई, कौन सी? ये जो शुआएं हैं ये एनोड से निकल के नहीं आ रही हैं। आपने भी यहाँ पर देखा कि एनोड से ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हो क्या रहा है कि गैस के कुछ पार्टिकल्स, कुछ मॉलिक्यूल्स बच गए जो कैथोड रेज नहीं बना पाए, कैथोड रेज का बास नहीं बने, बल्कि वो जो पार्टिकल्स बच गए हैं, बैठ गए इसके अंदर, वो पार्टिकल्स जब टकराए हैं किसके साथ, कैथोड रेज के साथ, तो तब जाके हमारे पास क्या चीज़ बना है, कैनाल रेज बनी है। इसको देख लेते हैं। इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ पर कोई भी गैस का मालिक्यूल लिखें, साथ एक इलेक्ट्रॉन का टकराव करवाएं, तो आपके पास क्या नज़र आएगा, +2 इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने इसको टीज किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन और लिया, निकल गया और इन पर पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया। तो ये एक्चुअल में प्रोटॉन टाइप एक ऐसे, यानी कि ये एक ऐसा मालिक्यूल है जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन था। तो जब उसने एक मिस इलेक्ट्रॉन निकाला तो बाकी प्रोटॉन ही बच गए, इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये इस तरह के पार्टिकल्स बच गए पीछे। ठीक है जी, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास, डायरेक्शन, डिफ्लेक्शन, डिपेंडेंट, मास और ओरिजिन। तो ये कैनाल की कुछ खास खास खसूसियात थी जो हमने देखी हैं अभी। इसके बाद हमारे हैं इसके रिज़ल्ट, हमारे पास रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। रिज़ल्ट की बात करें तो यहाँ से हमें कुछ अंदाज़ा होता है कि कैनाल रेज जो है, these rays are actually particles, these rays are actually particles, ये असल में कुछ ज़र्रात हैं, particles, जिन्हें हम which are called as are called as protons, इन्हें प्रोटॉन्स भी कहा जा सकता है। एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये वाले, ये जो शुआएं हैं ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमें एक और बात का पता चला कि नेचर ऑफ दीज पार्टिकल्स, नेचर ऑफ दीज रेस डिपेंड्स अपॉन क्या, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। कि इन जो शुआओं की खासियत है वो डिपेंड करती किस पर, गैस पर जो कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने भरी है। डिस्चार्ज ट्यूब कह लें या ग्लास ट्यूब कह लें, एक ही बात है, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे हम इसमें कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं
द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड, द टाइप ऑफ पार्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कह लें या टाइप ऑफ रेज कह लें, टाइप ऑफ रेज प्रोड्यूस्ड बाय द गैस विल बी ऑफ द सेम टाइप, विल बी ऑफ द सेम टाइप। क्या मतलब इस बात का कि जिस तरह की गैस होगी वैसे ही पार्टिकल या वैसी ही शुआएं पैदा होंगी, जैसी गैस वैसे ही। ऐसा नहीं है कि आपने कोई और गैस की यूज़ की। यहाँ पर ये पॉइंट जो है इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है हमने कि गैस की नेचर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। फिर डिफरेंट गैसेस, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ रेज, प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ रेज, मुख्तलिफ तरह की शुआएं निकालती हैं। हैविंग डिफरेंट पार्टिकल्स, इन रेज में ज़र्रात जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। हैविंग डिफरेंट पार्टिकल्स, अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं क्या है, विद डिफरेंट चार्जेस एंड विद डिफरेंट चार्जेस एंड मैस। क्या मतलब इस बात का कि मुख्तलिफ गैसें जो आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुख्तलिफ तरह के ज़र्रात देती हैं, पार्टिकल्स हैं उनके, और वो जो पार्टिकल हैं उनके पास मुख्तलिफ तरह के क्या हैं, चार्ज है, और उनके वज़न भी मुख्तलिफ हैं, उनके मासेस भी मुख्तलिफ हैं। तो इन सिंपल एंड शॉर्ट गैस की माहियत पर मुनहसर है क्या चीज़, इन शॉओं की माहियत। तो ये जो शॉएं हैं स्पेसिफिकली ये डिपेंड करती हैं गैस की नेचर पर। तो ये आपके पास ओवरऑल टॉपिक है हमारा कौन सा, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो शॉएं निकली इनको उन्होंने इन सिंपल एंड शॉर्ट कह दिया प्रोटॉन। यहाँ पर एक और बात ये है कि इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में जो एक लाइटेस्ट गैस इस्तेमाल की गई, फ़र्ज़ करें अगर हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल की है तो हाइड्रोजन की ही तरह के इसके एटम्स निकल के इसके प्रोटॉन्स निकल के आएंगे। तो लाइटेस्ट गैस की वजह से इस्तेमाल किए, यानी कि हाइड्रोजन गैस H2 गैस के इस्तेमाल होने से जो पार्टिकल्स बनेंगे वो हमारे पास प्रोटॉन्स ही बनेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर H2 है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस है, +1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन आता है इसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है, 2H+, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन के दो ज़र्रात बनाए उसने, तोड़ दिया इनको। फिर जब ये टूटी, बल्कि कैथोड रेज के आने से ये टूट चुका था, कैथोड रेज के आने से यहाँ से ये चीज़ टूट चुकी थी, इलेक्ट्रॉन्स निकल के गए थे। जब इलेक्ट्रॉन्स आके इसके पार्टिकल्स के साथ, इसके एटम्स के साथ टकराए तो यहाँ से क्या हुआ कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो था वो एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के चले गए, +2 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास जो बचा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा बल्कि ये प्रोटॉन है। तो लाइटेस्ट गैस जो निकलने वाली कैनाल रेज हैं उनके नतीजे में सिर्फ एक ही स्पीशी बनती है, इसे हम प्रोटॉन कह सकते हैं। कि हाइड्रोजन को तोड़ा गया पहले, गैस के मालिक्यूल्स को किसने, कैथोड रेज ने तोड़ने के बाद, फिर जब टकराई इनके साथ आके तो आपके पास इस तरह की कुछ चीज़ें बनी जिन्हें आपने प्रोटॉन कह दिया। अच्छा, इसमें अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह आता है, आपसे पूछ लेता है कि कब दरियाफ्त की, कैनाल रेज की दरियाफ्त कब हुई, किसने की। फिर ये पूछ लेता है कि प्रोटॉन की दरियाफ्त किसने की जी, गोल्डस्टाइन ने की है। फिर परफोरेटेड कैथोड किसने इस्तेमाल किया, एमसीक्यूज में बाज़ औक़ात पूछ लेता है। एक्सपेरिमेंट तो चलो हो गया, ऑब्जर्वेशंस के हवाले से कि ये शुआएं कहाँ से मूव करती हैं, ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, इस तरह के कुछ शार्ट क्वेश्चन। फिर जो खास अगर बात करें तो शार्ट क्वेश्चन में इनकी खसूसियात पूछता है कि कैनाल रेज की खसूसियात क्या है। 2 नंबर का भी आया पड़ा है शार्ट क्वेश्चन, तो 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन या 5 नंबर का भी बाज़ औक़ात आ जाता है। ओवरऑल आपके सामने है, डायग्राम जो है वो एक्सपेरिमेंट के बाद ही आती है, मैंने अर्ली बना ली टाइम की बचत के लिए। तो ये हमारा टॉपिक था, अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।